सुनीति की झोपड़ी में बीतती है राजा उत्तानपाद की। जैसे ही सुबह हुआ, आज राजा अपने घोड़े को लेकर के पहुंचे अपने महलों के पास। रानी सुरची हाथ लगा करके दरवाजे से खड़ी है। अरे आज आ जाए। अरे मुझसे पीछे उस सौत से मिलने के लिए जाते हैं। अरे आज आ जाए। महाराज उसी वक्त राजा उत्तानपाद का घोड़ा महलों के पास पहुंचा। रानी ने कहा, है महाराज, अरे हम जानते हैं तुम उस सौत से मिलकर के आते हो। घोड़े तुम्हारा घोड़ा यदि आगे आ गया ना तो घोड़े की टांगे तोड़ दूंगी, टांगे। अब तो राजा उत्तानपाद घोड़े पर सवार है। महाराज सुरची के चेहरे की तरफ देखा। सुरची ने कहा, अरे हम जानते हैं तुम उससे मिलकर के आए हो, हमारी बात सुनो। और आग बबूला होते हुई बोली है सुरची, क्या? रात सौत घर गए और जान में ले रही धमकाई। अरे बात न की करियो याद रे, कसम मेरी खाई। रात सौत घर गए, जान में ले रही धमकाई। बात न की करियो याद रे, कसम मेरी खाई। और बोलिए महाराज, आपका चेहरा बता रहा है। ए चेहरा शांति मलिन छटा सब छीन क सुंदरताई। ए चेहरा शांति मलिन छटा सब छीन क सुंदरताई, क सुंदरताई। चेहरा को डर गो नूर रे, छाई गई है काई। चेहरा को डर गो नूर रे, छाई गई है काई। महाराज आज जैसे ही इतनी बात कही तो राजा उत्तानपाद ने कहा कि ला हम बंदर घुड़की लगाए के देख ले, शायद चल जाए। राजा ने कहा, रानी, अरे तुम्हारे कहने पर मैंने उसे रानी से दासी बना दिया और दासी से भी घर से निष्कासित कर दिया, और तुम्हें आज भी चैन नहीं है। अरे ले जा तलवार, जाके मार दे उसे। जैसे ही इतनी बात कही महाराज, रानी सुरची एकदम डर गई और कहा, महाराज हम तो वैसे ही मजाक कर रहे थे। अरे हम तो विनोद कर रहे थे आपसे। आप चलिए और स्नान ध्यान करिए, भोजन आदि से निवृत्त हो जाइए। महाराज हाथ पकड़ करके रानी सुरची अपने महलों में ले गई। राजा उत्तानपाद की बंदर घुड़की काम कर गई। महाराज स्नान ध्यान किया, भोजन से निवृत्त हुए। आज विद्वान कहते हैं राजा उत्तानपाद की वो रात रानी सुरची के आंगन में बीती है। धीरे धीरे समय बीता है महाराज। दोनों रानी गर्भवती हुई हैं, लेकिन गर्भवती हुई एक रानी वो है जो दिन भर अनाज को खेतों से बटोरती है और खुद चाकी से पीसती है और खाती है। लेकिन एक रानी वो है बारे समय सुरची के घर में दास और दासियां हैं। जिस दिन से गर्भ को धारण किया है सुरची ने, उस दिन से पलंग को नहीं छोड़ा है महाराज। समय आने पर इधर दोनों पत्नियों ने एक एक बालक को जन्म दिया है। सुरची के आंगन में बधाइयां डल रही हैं, बधाइयां हो रही हैं, नामकरण संस्कार हो रहा है। महाराज
लेकिन बात दुखिया मैया के यहाँ कौन बधाई डाले, कौन नामकरण संस्कार कराए प्यारे बारे समय, क्योंकि गरीबी में लोग किसी का साथ नहीं देते। खुद का भाई भाई को पीठ दे देता है, क्योंकि महाराज जा पे कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। आज सुरुचि के आंगन में बधाइयां बज रही हैं, ब्राह्मण देव आए और नामकरण संस्कार हुआ तो सुरुचि के बेटे का नाम रख दिया मैयाओ उत्तम, और उत्तम नाम रख दिया। वही ब्राह्मण जी नामकरण संस्कार करके जा रहे थे, मैया सुनीति की झोपड़ी से निकले। मैया ने कहा ओ बाबा इधर आओ, हमारे भी बेटे का नाम रखते जाओ। बाबा ने समझा यहाँ लेने देने को तो कुछ है नहीं है। अरे कहा बिटिया तुम अपने बेटे का नाम ध्रुवा रख लेना, ध्रुवा। आज माँ दुखिया मैया ने अपने बेटे का नाम शुद्ध करके ध्रुव रख लिया। लेकिन प्यारे एक ही पिता के दोनों बेटे हैं, लेकिन किस्मत में भेद हो गया। एक विद्वान लिख रहे हैं क्या, कि एक वृक्ष की दो डाली। विद्वान लिखते हैं प्यारे क्या, कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है, और एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। महाराज वृक्ष एक है और डाली दो है, लेकिन किस्मत में भेद हो गया। एक डाली हवन में लग रही है और एक डाली चिता को जला रही है। प्यारे बताया है एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रहे चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक जल रही चिता है। एक डाली महाराज और बताया है, अरे एक पत्थर के दो टुकड़े, पत्थर एक है महाराज, लेकिन उसी पत्थर के दो टुकड़े हैं। विद्वान लिख रहे हैं क्या, अरे एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। राधे एक बन शंकर जी पूजते, एक शीड़ी में लगा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक शीड़ी में लगा है।
जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगाए महाराज, एक पत्थर को तो हम और आप पूज रहे हैं और एक पत्थर सीढ़ी में लगा है, हम और आप उस पर चढ़ते और उतरते हैं। लेकिन लिखा है क्या, अरे एक पिता के दो बेटे, कौन, उत्तम और ध्रुव। इधर उत्तम पालने में झूलता है महाराज और उस दुखिया का बेटा बारे समय। अरे एक पिता के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है, एक झूले पालने में एक पत्तों पे पड़ा है। एक राजकुमार कहला करके ओ पलने में खिलाया जाता है। एक दुखियारी का दुखी लाल ओ पत्तों पे सुलाया जाता है। सर्व पत्तों पर लेटते हैं और उत्तम पलने में झुलाए जाते हैं महाराज। धीरे धीरे दोनों